राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। रात के बज रहे हैं 8 और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। ये है मेरे ठाकुर जी का भोग, तो भोग भी लगा लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं और साथ ही यहीं से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को ठाकुर जी का शुभाशीष। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत अच्छा टॉपिक मैंने लिया है। तो आजकल यूट्यूब में आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी चल रही है एक फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा। अरे ये तो मैं लगा चुकी थी। तो एक फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। एक ग्रुप हुआ करता था, याद करो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8-10 महीने ही हुए होंगे, शायद उससे भी कम हो सकते। एक ग्रुप था जिसमें बहुत जाने माने यूट्यूबर्स थे, बहुत क्रिएटर्स थे, बहुत अच्छे। उनकी एक गेट टू गेट पार्टी थी, जिसे कह सकते हैं यूट्यूब मीटिंग थी, पार्टी थी, जिसमें वो सारा ग्रुप जो था इकट्ठा हुआ था। और बहुत अच्छी पार्टी थी उनकी। और बीच में उनके बहुत अच्छे व्लॉग्स भी देखे थे मैंने कि कभी श्याम बाबा के जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको देख कर कैसा लगता था, यार कितनी अच्छी दोस्ती है यूट्यूब में आकर के, कितना लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। तो मैं बहुत अच्छा लगता था कि ऐसी दोस्ती भी होती है। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ उनके बीच में इतनी ज़बरदस्त दोस्ती में इतना मनमुटाव आया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक जो फैमिली जिसकी मैं बात बता रही हूँ, वो फैमिली में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। उस फैमिली में अभी एक पर्सन की रीमैरिज होने जा रही है, अभी जस्ट एंगेजमेंट हुई है। तो उसको लेकर मैं बात करती हूँ। उस मेन जो कंट्रोवर्सी है उस फैमिली को लेकर के हुई है, उस पर्टिकुलर मेंबर को लेकर के हुई है। लेकिन अब उसमें पूरी उनकी फैमिली कूद पड़ी है। और अभी कुछ दिन पहले तो उनकी मदर ने इतनी गंदी बदवा दी है लोगों को। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्यों दी है, किस कारण दी है। देखो, अगर आप यूट्यूब में आए हो और यूट्यूब में अपनी लाइफ को प्रेजेंट करते हो, लाइफस्टाइल प्रेजेंट करते हो, तो आप बिल्कुल माइंडसेट करके आइए कि आपके लिए अगर कोई पॉजिटिव बोलता है तो आपके लिए नेगेटिव भी कोई ना कोई ज़रूर होगा जो बोलेगा। तो अगर आप पॉजिटिव सुनने के आदी हैं तो आपको नेगेटिव सुनने की भी आदत डालनी ही पड़ेगी। हर कोई आपका, जिसे कहते हैं ना चमचा, जिसे अब मैं तो चमचा ही कहूँगी उसे, वो नहीं हो सकता। हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, अपना परसेप्शन होता है, अपनी सोच होती है, अपने व्यूज़ होते हैं। तो हर कोई आपके लिए पॉजिटिव नहीं बोलेगा, हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मदर, समझ में नहीं आया कि उनकी मदर ने क्यों इतनी बददुआ दी किसी को। अगर किसी रिएक्शन चैनल ने कुछ बोला भी है तो वो देखो उसने अपने मन से नहीं बोला होगा, आपने कुछ दिखाया होगा अपनी वीडियोस में, कुछ ऐसा दिखाया होगा जिसको लेके उन्होंने अपने विचार प्रकट करे होंगे। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके अपने खून के रिश्ते होने के बावजूद भी आप दूसरों से इतना तगड़ा रिश्ता बना कैसे लेते हैं। आपके अपने भाई हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपनी सिस्टर है, अपना भाभी, अपना सब कुछ है। तो आप ऐसे रिश्ते इजीली बना कैसे लेते हैं। आप गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं, इतने महंगे गोल्ड सिल्वर गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद एकदम से इतनी बड़ी आप लोगों के बीच में खाई पैदा हो जाती है, इतनी बड़ी कि आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आया, ये यूट्यूब में आखिर ऐसा है क्या। मुझे जो सिंपल सा समझ में आया वो सिर्फ ये समझ में आया कि यहाँ पर हर कोई अपने व्यूज़ के लिए काम करता है। और मेरा तो मानना ये है, पैसा बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है पैसा, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। और पैसा, देखो, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आज पैसे वाला कभी मरता नहीं। सबसे बड़ी बात, कभी बीमार नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी उसके साथ मिस हैपनिंग नहीं होती अगर पैसा ही सब कुछ होता। तो मेरा मानना यही है कि ये जो यूट्यूब है, जो मैं अपने सोच करके इस यूट्यूब में आई हूँ, वो ये सोच के आई हूँ कि मैं इस यूट्यूब में वो चीज़ें डालूँ कि मैं जिस दिन ना रहूँ तो मेरे बच्चे मेरे इस चैनल को मेरी याद के रूप में उसको देखें, उसको देख करके खुश हों, उसको देख करके कुछ सीखें, कुछ समझें, मेरे को ज़िंदा रखें। लेकिन आप ऐसी ऐसी चीज़ें यूट्यूब में डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके बीच में हो रही हैं यूट्यूब में कि आप ये सोचो कि जब आप नहीं रहेंगे
तब वो जो आपकी पीढ़ी देखेगी उसको, तो वो क्या उससे मतलब उसको देख करके वो समझेगी और जानेगी। सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाना या चैनल मोनेटाइज हो जाना यही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उससे बड़ी बात होती है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। एक है, मतलब एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एक नर्तकी है, वो अपनी कला को एक सोभर और सिंपल तरीके से भी उसको अपनी कला को प्रेजेंट कर सकती है, और वही कला दूसरी नर्तकी, अब मैं उस लैंग्वेज में बोलना नहीं चाहती, दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकती है। तो कला उसकी कला मानी जाएगी जो देखने में भी सभ्य हो और मतलब जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। सिर्फ कपड़ों से, अदाओं से नहीं, उसकी कला को हम जांच सकते हैं। उसमें उसका प्रेजेंटेशन, उसकी सौम्यता, उसकी नज़ाकत, अदाकत सब देखी जाती है। तो वही है कि आप YouTube में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो, पहले तो आप लोग खुद ही अपनी लाइफ के बारे में इतना सब कुछ चिट्ठा खोल के बैठ जाते हैं, फिर जब उसको लेकर के कोई पॉइंट आउट करता है तो आप लोगों को पिंच हो जाता है। मैंने भी एक वीडियो देखी थी जो मुझे बहुत बुरी लगी कि जिसमें ऐसा कुछ था कि तेरे पति में ऐसा है क्या, मेरे लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई है। तो ये कोई लैंग्वेज नहीं है बोलने वाली। और ये वीडियो कहाँ से वायरल हुई? आप क्रिएटर्स को बद्दुआ दे रहे हैं, आप क्रिएटर्स को उल्टा सीधा कह रहे हैं, उनके चैनल को डिमोनेटाइज कर रहे हैं, स्ट्राइक मार रहे हैं। उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, जिंदगी है, वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज ढलता है, ढल जाएगा। तो एक दिन तो सबका टाइम आता है जब वो ऊपर से नीचे गिरता ही गिरता है। तो आप लोग ये मत सोचो कि आज आप ऊंचाइयों पे हैं तो आप हमेशा उसी लेवल पे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी चीज़ जो जिसे कहते हैं ना, एक कुछ भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है ज़िंदगी में। इस लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आप ये देखो कि अगर कोई क्रिएटर आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। जो उसके आगे प्रेजेंट किया गया है वो उसी को लेकर के अपने व्यूज दे रहा है। जिसने जैसा जैसा जो कुछ देखा उसने उस हिसाब से अपने अपने व्यूज रखे। उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप स्ट्राइक दे रहे हैं, आप किसी का चैनल बंद करवा रहे हैं, तो ये कोई अच्छा नहीं है। इससे सिंपल यही शो होता है कि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कोकी हो गए। कोकी इन द सेंस कि आप घमंडी हो गए हैं। तो देखो, घमंड तो रावण का भी नहीं चला। और जो आपकी मदर ने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करी है कि तेरे तो बच्चों की शक्ल नहीं देखेगी, फलाना ढिमकाना, ये वो, ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे। तो बद्दुआ, अगर ऐसी बद्दुआ से किसी का चलने लगा तो हर कोई, मैं भी जिससे 2 मिनट मेरी अनबन हो, मैं उसे बद्दुआ दे दूँ और उसका सब कुछ ख़त्म कर दूँ। तो इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। इंसान के अपने कर्मास भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बेकार की बातें हैं। यूट्यूब में तो देखो, अच्छा सुनने को मिलेगा तो बुरा भी सुनने को मिलेगा, तो आप तैयार रहिए। तो दूसरी बात तो मुझे समझ में नहीं आती, अपने जब खून के रिश्ते हैं तो दूसरे रिश्तों को मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे बन जाते हैं और कैसे इतने डीप बन जाते हैं कि गोल्ड सिल्वर के आदान प्रदान भी होते हैं। और उस टाइम तो कुछ नहीं होता है, उसके बाद फिर इतने रिश्ते बिगड़ जाते हैं कि वो उसकी शक्ल देख के राजी नहीं, वो उसकी शक्ल देख के राजी नहीं। तो ये आपने प्रेजेंट करा है, ये हम क्रिएटर्स ने, हम यूट्यूबर्स ने अपने मन से नहीं लेके आए। ये आपने प्रेजेंट करा है, आपने दिखाया है, तो सबने देखा है। आप बोलते हैं किसी का नाम लाइफ में से नहीं हट सकता, पूरी ज़िंदगी वो रहेगा। तो देखो, आप जहाँ पे बोलते हो किसी का नाम पूरी ज़िंदगी रहेगा, वो लाइफ से नहीं हट सकता, तो मेरे जैसा भी ये पूछ सकता है कि दूसरे के साथ क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? ये मेरे अंदर भी पॉइंट आ सकता है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को स्ट्राइक मार दो या आपको मैं बुरी लगूं। मैंने अपना परसेप्शन रखना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने अपना रखा, तो मैंने जो सोचा मैंने वो रखा। तो इसमें बुरा मानने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए। अब आप में वो वाली बात नहीं रही है जो पहले थी। और देखो, यूट्यूब में तो मैं देखना आजकल वही ट्रेंड चल रहा है, पहले रो धो लो, सब कुछ दिखा लो, अपने घर की ए से लेके जेड तक की सारी बातें बता दो। उसके बाद फिर अगर कोई उस पर पॉइंट आउट करे तो आपको वो बुरा लगता है। तो हर कोई यहाँ पर किसी की पूजा करने के लिए नहीं बैठा, हर कोई अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए बैठा है। और क्रिएटर्स का तो, रिएक्शन चैनल्स का तो काम ही यही है। देखो, वो अपने एक्शन रिएक्शन होता ही है, तो वो तो अपने रिएक्शंस देंगे, उसमें आपको चिढ़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसके चैनल को मत देखो, सिंपल सी बात है। मुझे कोई यूट्यूबर पसंद नहीं है तो मैं उसके चैनल को नहीं देखूंगी,
इसमें मैं उसके चैनल को स्ट्राइक मार दूँ, उसने मेरे तो फॉलो सब्सक्राइबर ही नहीं है, मेरे तो सब्सक्राइबर मुश्किल से 2500 भी नहीं है, लेकिन मेरे चैनल में भी आ जाते हैं बुढ़ी ये वो करके। तो क्या हो गया, बुढ़ी कह दिया मुझे तो उसमें क्या हो गया? क्या बुढ़ी होना श्राप है, पाप है? हाँ मैं बुढ़ी हूँ, 55 साल की 52 साल की बुढ़ी हूँ, तो क्या है इसमें? वो तो सबके साथ होना है, जो मुझे बोल रहा है उसके साथ भी कल होना है। तो अब मैं सोचूं कि मुझे उसने बुढ़ी बोला उसके लिए मैं इतना बड़ा बवंडर मंचा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा ये है कि हर किसी को सफलता हजम नहीं होती है। आप थोड़ा सा पोलाइट होइए, जैसे थे वैसे रहिए, ये सब चीज़ें सही नहीं है। और मैं देख रही हूँ दिन पर दिन लैंग्वेज भी आप लोगों की बहुत गलत होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा गंदी होती जा रही है। मैंने देखा था जिसमें उनकी मदर बतवा दे रही हैं, उसमें उनके ब्रदर की लैंग्वेज भी सुनी थी, तो वो लैंग्वेज भी कोई अच्छी नहीं है, वो लैंग्वेज भी बहुत गंदी है। पहले ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज बहुत बुरी होती जा रही है। तो मैं तो यही मैं सिर्फ उस फैमिली से नहीं, मैं हर किसी से कहूँगी कि देखो आप यूट्यूब में आए हो, या तो अपनी पर्सनल लाइफ को इतना एक्सप्लोर मत करो, इतनी चीज़ें मत दिखाओ, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। हाँ एक आध बार आपके सब्सक्राइबर बोल सकते हैं कि उनसे मिलाओ उनसे मिलाओ उनसे मिलाओ, मिलाना ना मिलाना, बताना ना बताना, इस आपके ऊपर है। आपकी अपनी लिमिटेशंस होनी चाहिए कि आपको कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना। अब मुझसे कोई कह दे कि मैं अपनी जेठानियों को दिखाऊं, जेठ को दिखाऊं, भाइयों को दिखाऊं, मैं नहीं दिखाऊंगी। मुझे मालूम है मुझे किसको कब कहाँ तक दिखाना है, मैं वहीं तक ही दिखाऊंगी। तो और कोई मेरे को फोर्स नहीं कर सकता उन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे ही आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आपने खुद ही ये सब कुछ इतना सब कुछ दिखाया, और अब कोई आपको नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है तो आप उसको स्ट्राइक मार रही हैं, तो ये बहुत गलत है। तो मैं तो यही कहूँगी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको यही कहूँगी कि लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ऐसे मत कीजिए। और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो औरों को भी आगे बढ़ने दीजिए। अगर आपको किसी की बात गलत लगती है तो आप उसको पर्सनली जा कर के उसके बोल सकते हैं चैनल पे जाके कि आपको वो बात हर्ट कर गई। लेकिन ऐसे मतलब इतने बड़े लेवल पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके उसको स्ट्राइक देना, उसको बदनाम, वो चीज़ें छोड़ दीजिए। आप थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाइए, तो बस। और रिएक्शन चैनल से भी मैं यही कहूँगी कि भाई प्लीज़ किसी को हर्ट मत कीजिए, और जहाँ तक हो सके अपनी बात को भी अगर आप रख रहे हो तो इस तरीके से रखो कि वो किसी को पिंच ना हो। मेरी भी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन हाँ मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया। ऐसी एक सपना थी स्नैपी गर्ल, उनके बारे में मुझे जो लगता था मैं बोल देती थी, लेकिन कभी भी मैंने उनको ऐसा कुछ गलत नहीं बोला जो उनको हर्ट कर जाए। नॉर्मली बात करी है, नॉर्मली मैंने उनके बारे में बोला है। तो ऐसे ही मैं इस फैमिली से भी कहूँगी, आप अपना बड़प्पन दिखाइए, और ये जो बचपना है टुचपना है इसको छोड़ दीजिए। राधे राधे।